आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। देश की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां ग्राम प्रधानों को लेकर योगी सरकार के एक फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। आखिर क्या है फैसला जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए रोक लगा दी है? देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी में अब प्रधानों की प्रधानी खत्म हो गई है, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने उन्हें प्रशासक बनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने सरकार से पूछा, आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाए? यह डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना की कैटेगरी में आता है। हाईकोर्ट ने कहा, प्रधानों को प्रशासक रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 25 और 26 मई 2026 के जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रयास किया गया, उन्हें पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। अदालत ने पंचायत चुनाव टालने को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने सरकार से हलफनामे के साथ ओबीसी रिपोर्ट और पंचायत चुनाव कराने की टाइमलाइन मांगी है। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी तरह की कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक बताए जाने के बाद कविता के जरिए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, भाजपा बनने चली थी सयानी, निपट गई उसकी ही कहानी। भाजपा किसी घाट की नहीं रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक तरफ भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों के प्रचार में लगी है, वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहकर सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर दिए कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का फैसला असंवैधानिक है। उन्होंने सवाल किया कि असंवैधानिक काम करने की सजा क्या होती है। बता दें, यूपी में पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है, लेकिन 25 मई को सरकार ने आदेश जारी कर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने को पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया गया। उसे 6 महीने का समय दिया गया ताकि वो हर जिले में पिछड़ों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन कर सके। याचिका में प्रशासकों को हटाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है और आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। केवल राज्य सरकार की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया रुकी हुई है। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय सेशेल्स दौरे की। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर इस दौरे को इतना खास क्यों माना जा रहा है? किन अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और क्या इससे हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति को नई मजबूती मिलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 3 दिन के सेशेल्स दौरे के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा में वो सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई अहम बैठकें करेंगे। इस दौरे की एक खास बात यह है कि पीएम मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। सेशेल्स में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय उच्चायोग के बाहर पोस्टर और भारतीय झंडे लगाए। पीएम मोदी का यह दौरा 27 से 29 जून तक चलेगा। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा में वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये पूरी यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती के 50 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। इससे पहले फरवरी 2026 में हरमनी भारत आए थे, जिसके बाद अब यह आपसी बातचीत आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि इस मुलाकात से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के साथ तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच समुद्री सहयोग, आपसी रिश्तों के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। राष्ट्रपति हरमनी की तरफ से उनके सम्मान में एक खास दावत भी दी जाएगी, जहां दोनों देशों के बीच आगे के प्लान पर चर्चा होगी। इस दौरान पीएम मोदी वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे।
ग्लोबल साउथ और महासागर नीति के तहत सेशेल्स भारत का एक बेहद ही महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो उत्तराखंड से आ रही है। राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश का असर भी देखने को मिला है। आखिर बारिश में अब तक कितना नुकसान हुआ है, आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की है और लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायण बगर में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे सड़कों और स्थानीय बाजार में मलबा और बड़े पत्थर आ गए। अतिवृष्टि के बाद सूखा नाला अचानक उफान पर आ गया। इससे सड़क पर खड़े कई वाहन मलबे में दब गए और आसपास के घरों व दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। रात के समय जब ये आपदा आई तब बाजार में चीख पुकार मच गई। लोगों ने किसी तरह अपने घरों से भागकर जान बचाई। क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि मलबे के साथ पानी इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला और सभी को जागकर पूरी रात काटनी पड़ी। इस घटना में सरस्वती शिशु मंदिर परिसर और हॉस्पिटल आवास क्षेत्र को भी नुकसान हुआ है। ग्वालदम हाईवे भी मलबे की वजह से बाधित हो गया। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने मौके पर राहत एवं बचाव टीम भेज दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया है। हाईवे में मलबा हटाकर सड़क को सुचारू कर दिया है, जबकि बाजार में भरे मलबे को हटाने का काम कर रही है। बता दें कि नारायण बगड़ के ऊपरी क्षेत्र की पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के चलते ये मलबा आया। इस इलाके में पहले भी कई बार मलबा आने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में हमेशा दहशत का माहौल बना रहता है। फिलहाल प्रशासन नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहा है। अब बात उस खबर की जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरा है। आखिर क्या है 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी का पूरा मामला और इन आरोपों पर खुद मंत्री ने क्या सफाई दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर उनके ही विभाग से करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेने के आरोपों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर उन पर हमलावर है। अब इन आरोपों पर खुद केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी है और विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मीडिया से बातचीत में भागीरथ चौधरी ने कहा कि वो बचपन से ही खेती से जुड़े हुए हैं और किसान वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा, खेती हमारा पैतृक रोजगार है। राजस्थान डीडवाड़ा कुचामन जिले के पीह गांव में मेरी जमीन है। वहां पानी की भारी किल्लत है और भूमिगत जल लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में मैंने वहां वर्षा जल संचयन के लिए 2 करोड़ लीटर क्षमता का एक फार्म पांड और पाली हाउस बनाया है। सब्सिडी के सवाल पर स्पष्टीकरण देते हुए कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि ये लाभ उन्हें किसी विशेष रियायत के तहत नहीं, बल्कि सरकारी नियमों के अनुसार मिला है। सुनिए बयान। देखिए, मैं किसान हूँ और बचपन से हम खेती करते आए हैं और उन्नत तरीके से खेती प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि भाई खेती को लाभकारी बनाई जाए, उनको उन्नत की जाए। वास्तव में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर मैंने वहाँ पोली हाउस लगाया था। सबसे बड़ा कारण रीजन ये था कि वहाँ भूमिगत पानी नहीं बिल्कुल, तो मैंने पोली हाउस इसलिए लगाया कि उससे पोली हाउस की छत हो, उससे पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। 2 करोड़ लीटर पानी का मैंने 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं और उसी से मैं वर्षा के पानी से ही साल भर में मैं वहाँ पेड़ों को भी, और जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो, और मैं खेती भी करता हूँ। और पोली हाउस में मैं खीरे, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये मैं फसल भी लेता हूँ। तो गाइडलाइन के आधार। दूसरा, मैं कुछ छिपा के थोड़ी उल्टा, हजारों किसान पोली हाउस लगा रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, उसी के तहत मैंने ली थी और 2018 से मैंने आवेदन किया हुआ था मेरा। दूसरा कि मैंने वहां बाकायदा बोर्ड लगाया है, जबकि पोली हाउस कई लगा रखे हैं, सब्सिडी ले रखे हैं, परंतु नहीं, मैंने बाकायदा वहां बोर्ड लगा रखा है, बोर्ड में
कितना मैंने लोन लिया, कितना मैंने सब्सिडी ली, और किसानों को मैं वहाँ प्रशिक्षण दिलाता हूँ। मैं किसानों को वहाँ मैं लेके जाता हूँ, भाई आप ही इस तरह की नई तकनीक से आप खेती करें। और प्राकृतिक खेती मैं 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गाय का गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और एक बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालकर एक मुट्ठी और लाके, और मैं उसी से मैं खीरे और वहाँ टमाटर और मिर्ची ले रहा हूँ प्राकृतिक खेती आधार पर। तो मैंने कोई छिपा के काम थोड़ी किया। मैंने वहाँ कलेक्टर भी आए, डीडवाना कुचामन के डीएम साहब भी आए, सारे आए, तो देख के उन्होंने प्रशंसा करी है। और किसानों को ले जाके हम तो वहाँ परीक्षण दे रहे हैं कि आप भी इस तरह की खेती करिए। उसमें छिपा कर क्या काम किया? एक लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि अधिकारी भी जाते हैं, मौका रिपोर्ट करते हैं। हाँ सारे, लेकिन जिस तरह से मीडिया चला रहा है, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं क्या इस तरह से- देखिए, विपक्ष को ये पता है कि, और तो क्या कह सकते हैं, ये कह नहीं सकता है कि भागीरथी चौधरी कभी चोर है, इस तरह का 1 रुपए का कोई बता दे कोई जीवन। तो मैं किसान हूँ, और जो आम जन जो कर रहे हैं उसी आधार पर मैंने किया, और छिपा के नहीं किया है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।